गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस मैथ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है और एक्चुअल में ये जो मैथ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस मैथ को सॉल्व करने के लिए यहाँ मैं जो आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, आप अगर सिर्फ उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में तथा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगा। तो आइए समझते हैं कि ये प्रोसीजर क्या है, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और यहाँ हमें दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है। अगर हम इस पॉलिनोमियल से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमें इस प्रकार से कुछ रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि इस पूरे क्वेश्चन में हमें x और a का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे जो भी कहा जा रहा है, जो बातें हमसे इस क्वेश्चन में कही जा रही है, हम सिर्फ सीधे उन बातों को फॉलो करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमसे कहा जा रहा है ना कि हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, हम लोग सिंपली इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद हमें जो भी रिमाइंडर मिलेगा हम उस रिमाइंडर को इक्वल कर देंगे इस क्वेश्चन में जो ये रिमाइंडर दिया गया है x प्लस a, इस रिमाइंडर के, और इसके बाद हम इजीली x और a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और इसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को। बहुत ही इजी ये मैथ है। अगर आप प्रोसीजर को समझ लेते हैं तो बहुत ही इजी ये मैथ है। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ x का पावर 4, यहाँ x स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि x का पावर 4 आ जाएगा। तो x के स्क्वायर में अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दे तो हमें x का पावर 4 मिल जाएगा। तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिला x का पावर 4, माइनस 2x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 2x³। अगर k में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिल जाएगा kx स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, x के पावर 4 में से x के पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, माइनस 6x³ में सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2x³ को। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 6x³ और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं माइनस 2x³ को। तो माइनस 6x³ जो करते हो माइनस माइनस प्लस 2x³, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 6 बड़ा है इसके पहले माइनस है तो यहाँ माइनस, दोनों में x³ है तो यहाँ भी x³, हमें मिलेगा माइनस 4x³। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 4x³। अब देखिए, यहाँ हमें 16x स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है kx स्क्वायर को। तो एक्चुअल में तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इसे हम लोग यहाँ सिंपल में लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिख देंगे 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। अब इसके बाद इन दोनों के नीचे तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों को ज्यों करते हो हम यहाँ लिख देंगे 25x प्लस 10। अब देखिए, यहाँ है हमारे पास माइनस 4x³, यहाँ x स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x³ आ जाए। तो x स्क्वायर में अगर हम माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस 4x³। माइनस 2x में अगर माइनस 4x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x में 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8x स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब हमें मिलेगा प्लस 8x स्क्वायर। अब k में माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 4kx, तो हम लोग लिख देंगे माइनस 4kx। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो माइनस 4x³ में से माइनस 4x³ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 16x स्क्वायर में से अगर सब्ट्रैक्ट करें 8x स्क्वायर को तो हमें मिल जाएगा 8x स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो माइनस kx स्क्वायर को ज्यों करते हुए लिख देंगे, क्योंकि माइनस kx स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है। अब देखिए, यहाँ है माइनस 25x और नीचे है माइनस 4kx। तो अगर हम माइनस 25x में से सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस 4kx को, तो एक्चुअल में तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन साइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 4kx, मतलब हमें मिलेगा माइनस 25x प्लस 4kx। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 25x प्लस 4kx, इसके बाद है प्लस 10, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्लस 10।
अब देखिए यहाँ है 8x², यहाँ x², x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 8x² आ जाए, तो x² में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 8x² मिल जाएगा। -2x में अगर 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिल जाएगा -16x, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -16x। अब अगर हम k में 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिल जाएगा 8k, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8k। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, तो 8x² में से 8x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -kx² यहाँ ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है -25x और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है -16x को, यहाँ है -25x और इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है -16x को, तो -25x ज्यों का त्यों माइनस माइनस प्लस 16x। 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 25 बड़ा है तो माइनस, दोनों में x है तो यहाँ x आ जाएगा, हमें मिल जाएगा -9x। अब इसके बाद यहाँ है 4kx और नीचे है 8k, तो इन सबको हम यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि 4kx में से 8k तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4kx और नीचे है 8k, तो एक्चुअल में हम 4kx में से 8k को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 8k के पहले क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ऊपर है +10, तो +10 को हम ज्यों करते हैं यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ है -kx², यहाँ x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -kx² आ जाए, तो x² में अगर हम लोग -k से मल्टीप्लाई कर दें तो -kx² हमें मिल जाएगा। -2x में -k से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा +2kx, तो यहाँ लिख देंगे +2kx। अब k में अगर -k से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिल जाएगा +k में अगर -k से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिलेगा -k²। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, तो kx² में से kx² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है -9x, अब -9x में से नीचे किसी नंबर को हमें घटाना नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो सिर्फ यहाँ जो ऊपर -9x है इसे हम ज्यों करते हैं यहाँ लिख देंगे, क्योंकि -9x में से नीचे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम -9x में से सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो इसे हम ज्यों करते हैं यहाँ लिख देंगे। अब अगर हम 4kx में से सब्ट्रैक्ट करें 2kx को तो यहाँ हमें मिल जाएगा +2kx। अब यहाँ है -8k, तो इसे ज्यों करते हैं लिखेंगे। नीचे है -k², तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूँकि इसे हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है ऊपर वाले नंबर से, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा k²। अब ऊपर है +10, तो +10 को ज्यों करते हैं हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद अब फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। अगर हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा इतना मिला, लेकिन बुक में जो हमारा रिमाइंडर है वो इतना दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को इक्वल कर देंगे जो भी हमारा रिमाइंडर आया है उसके। तो इधर हम लोग लिख देंगे x + a और इधर लिख देंगे इस पूरे रिमाइंडर को -9x + 2kx -8k + k² + 10। अब देखिए यहाँ पे x + a को हम ज्यों करते हैं लिख देंगे, थोड़ा सा इसे सजा लेते हैं हम लोग। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इजीली यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ x को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा -9 प्लस यहाँ 2kx है, तो यहाँ हो जाएगा 2k। हम क्या किए कि इन दोनों में से x को कॉमन निकाल दिए। अब देखिए इसके बाद है -8k + k² + 10, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -8k + k² + 10। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हम सजा के लिख लेते हैं। k² को हम पहले कर देंगे, उसके बाद -8k और उसके बाद +10, तो थोड़ा सा हम इसको सजा लेते हैं। तो यहाँ x + a को हम ज्यों करते हैं लिखेंगे, इसको भी ज्यों करते हैं लिखेंगे, -9 + 2k। अब इसको थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं +k² -8k + 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ ये जो x है, ये जो यहाँ x है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट है -9 + 2k, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट -9 + 2k। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है इसको इक्वल कर देंगे यहाँ के x के कोफिशिएंट के, मतलब 1 को हम इक्वल कर देंगे -9 + 2k के। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 =
-9 + 2k, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ, इसके बाद ये कांस्टेंट है, a है, क्या है, a है। तो इसके बाद जितने भी ये हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये हमें पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इस पार्ट को हम a के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग a इक्वल्स टू लिख देंगे k² - 8k + 10, k² - 8k + 10। अब देखिए यहाँ से हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो भी हमें k का वैल्यू यहाँ से मिलेगा उसे अगर इसमें हम रख दे k के जगह पे तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ आइए हम पहले k का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे -9 उधर है और यहाँ है 1, तो 1 जो कहते हैं लिख देंगे, इसको इधर बुला देंगे तो -9 प्लस मतलब -9 + 9 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2k। अब 1 और 9 हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 2k। तो यहाँ से 2k इक्वल्स टू हमें मिला 10 और अगर 2k इक्वल्स टू 10 है तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2 मतलब 5। तो यहाँ से हम k इक्वल्स टू लिख देंगे 5। अब k इक्वल्स टू हमें मिल गया 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें k का वैल्यू रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू k के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे -8, k के जगह पे 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे +10। 5 5 जा हो जाएगा 25, 8 5 जा हो जाएगा 40 + 10। अब यहाँ से तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 25 और 10 हो जाएगा 35। 35 में से अगर 40 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा -5, मतलब a इक्वल्स टू हमें मिल गया -5। तो यहाँ हमने ये देखा कि k इक्वल्स टू हमें 5 मिला और a इक्वल्स टू हमें मिला -5 और यही हमें करना भी है इस क्वेश्चन में। हमें इस क्वेश्चन में a और k का वैल्यू फाइंड करना था जो कि हमने यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इसे हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा इसको समझने में कठिनाई हुआ होगा कि ये जो कोफिशिएंट है कैसे कोफिशिएंट के बराबर हो गया। तो थोड़ा सा मैं आपको इसे इलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया 5x + k इक्वल्स टू 5x + k इक्वल्स टू ax + 7। ध्यान से सुनिए, किसी ने लिखा 5x + k इक्वल टू ax + 7। अब यहाँ से किसी ने आपसे ये पूछा कि आपको यहाँ a और k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ x का कोफिशिएंट 5, यहाँ x का कोफिशिएंट a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर देंगे यहाँ के x के कोफिशिएंट के, मतलब यहाँ से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो a इक्वल्स टू हमें मिल गया 5। अब यहाँ से किसी ने आपसे पूछा कि k इक्वल्स टू क्या होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ से k इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 7। 9th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सॉल्व करने के लिए मिला होगा पोलिनोमियल में। तो यहाँ से k इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 7। तो k इक्वल्स टू हम यहाँ लिख देंगे 7। हमने इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में।